आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है दो चुंबकीय बल रेखाएं खालिस्तान। यहाँ पर देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं। उदासीन बिंदु एक दूसरे को काटते हैं, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के निकट कटती है, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती और चुंबक के मध्य। तो चुंबक क्या है? तो देखो यहाँ पर चित्र हमने एक चुंबक ली, तो ये हमारा क्या है? उत्तरी ध्रुव वाला हमारा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी, दक्षिणी हो गया। और हमारे पास ये जो है, इनसे जो रेखाएं निकल रही है, इसको कहते हैं हम बल रेखा। अब बल रेखाएं कैसे होती है? जैसे कि अगर हम कोई दूसरी चुंबक लाते हैं, इसके क्षेत्र में लाते हैं, मैं क्या करता हूँ कि एक दूसरी चुंबक इसके क्षेत्र में इस प्रकार ले आया, तो इस पर अगर इसकी बल रेखा से बाहर है तो इस पर बल नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसके नजदीक लाते हैं वैसे वैसे बल रेखाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है और फिर इस पर क्या होता है? प्रतिकर्षण या आकर्षण लगता है। तो ये बल रेखाएं हमारी क्या करती है? इस चुंबक लाते हैं तो उस पर हमारा क्या लगता है? रखता है। तो इसे कहते हैं बल रेखाएं। तो इस ध्रुव की मतलब कि इसकी हमारे पास बल रेखाएं ये वाली दिखा रखी है। तो उत्तरी ध्रुव से हमारी बल रेखाएं निकलती हुई रहेगी पर हमारी लंबवत प्रवेश करती है दक्षिणी ध्रुव में। तो देखो उदासीन बिंदु एक दूसरे को काटती है। तो उदासीन बिंदु होता क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक दूसरी चुंबक ले आया जिसका ध्रुव यहाँ पर है हमारे पास N है, तो उससे भी यहाँ पर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। और चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा तो यहाँ पर अगर बराबर करता हूँ किसी दूरी पर, यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? B बराबर 0। तो वो हमारा उदासीन बिंदु होगा, मतलब कि वहाँ पर हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। तो वो उदासीन बिंदु हो गया एक तरह से। एक दूसरे को काटती है। देखो ये काटते नहीं है, जब इस तरफ से आई और इस तरफ से आई तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ये है B1 और ये है हमारे पास B2। जब ये एक दूसरे से आई तो इनका परिणामी यहाँ पर 0 हो गया, परिणामी 0 हो गया। जो बल रेखाएं होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि बल रेखाओं पर हमारी क्या दिखाती है? इसके बल की दिशा को दिखाती है एक तरह से, बल की दिशा को। तो यहाँ पर हमारी कौन सी है? बल की दिशा को बताती है, बल की दिशा, ठीक है। तो ये बल की दिशा बता रही है। जैसे कि मैंने क्या किया कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव ले आया, तो उत्तरी ध्रुव पर किस तरफ बल लगेगा ये हमारा ये बल की दिशा बताता है। जैसे ही मैं यहाँ पर लाता हूँ तो उत्तरी ध्रुव पर इस तरफ बल लगेगा, जैसे ही मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो उत्तरी ध्रुव पर यहाँ पर बल लगेगा, जैसे ही मैं यहाँ पर लाता हूँ तो उत्तरी ध्रुव पर यहाँ पर बल लगता है। और अगर दक्षिणी ध्रुव कर दिया तो ये बल हमारा विपरीत दिशा में जाएगा। तो एक तरह से हम बता सकते हैं, यहाँ पर कंपास लेते हैं तो एक तरह से ये वाला हमारा बताता है कि किस तरफ हमारा जो सुई होती है उसकी, कंपास की, वो विक्षेपित होगी। तो बल की दिशा को बताती है। तो उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती। ये देखो दो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? तो एक दूसरे को काटती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के निकट कटती है, तो ऐसा भी नहीं होता। देखो बल रेखाएं कभी नहीं काटती हमारी, मैंने बता दिया कि एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। और चुंबक के मध्य में कटती है, ऐसा कभी नहीं होता। बल रेखाएं कभी भी नहीं काटती, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो दिशा, बल की दिशा संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमारा रीजन क्या बनता है? एक ही बिंदु पर दो। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाएं एक साथ संभव नहीं हो पाती, इस कारण यहाँ पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।